चूरू जिले की एकमात्र विज्ञान संकाय की स्कूल जिसका उद्घाटन 29 नवंबर 1961 को माननीय मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा किया गया था। विनोद जी, ये जो रूम है ये पहले से ही जर्जर घोषित कर दिए थे, जबकि अन्य कमरे भूमिदोज के लायक नहीं है। इस बरामदे में कुल 6 कमरे बनाए हुए हैं जो भूमिदोज के लायक है, मगर ये जो सामने जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है उसमें जितने भी कमरे हैं वो मतलब मरम्मत के लायक है, और इनकी यदि मरम्मत कराई जाए तो ये बिल्डिंग पुनः शुरू हो सकती है। इन जो आप देख रहे हैं दरार, केवल इन दरारों के कारण इस भवन को और इस बरामदे को वो जर्जर घोषित किया गया है। जबकि ये जो आप देख रहे हैं ये जो रूम है ये एकदम अच्छी हालत के अंदर है। थोड़ा बहुत यदि वृहद रिपेयरिंग यदि इसकी कराई जाए तो ये भवन है वो काम में लिया जा सकता है। ये आप जो देख रहे हैं रसायन प्रयोगशाला, इसी क्रम के अंदर जो आगे जो ये भवन बने हुए हैं नए, इनमें अभी कक्षाएं हैं वो सुचारू रूप से जारी है। स्कूल के जो परिसर है उसके ऊपर आपको जो ये कमरे दिखाई दे रहे हैं भवन, ये जर्जर, इनको भी जर्जर घोषित किया गया है। ऊपर बायोलॉजी की लैब भी स्थित है और बच्चों की पढ़ाई अस्त व्यस्त होने के कारण इनकी हालत है। अब मजे की बात यह है कि इसको ये देखना है कि यदि ऊपर का कमरा यदि जर्जर है और नीचे का कमरा यदि सही है तो कौन से कमरे को मतलब भूमिदोज किया जाए, ये एक सोचने का यहाँ प्रश्न चिन्ह लगता है। आप देख रहे हैं ये जाजादिया स्कूल का जो जर्जर जिसको घोषित किया है, मगर अभी तक सरकार ने इसकी कोई सुध तक नहीं ली है। कुल 50 कमरे इस स्कूल परिसर के अंदर है और 50 कमरों से 21 कमरे को जर्जर घोषित किया गया है, जबकि अभी जो वर्तमान में जो पढ़ाई चल रही है वो सिर्फ 19 कमरों के अंदर चल रही है। 400 बच्चों के लगभग यहाँ नामांकन है और यहाँ अतिवृष्टि बरसात के कारण जब पानी जब आता है तो यहाँ बच्चों की जो पढ़ाई है वो उसमें बाधाएं हैं वो पड़ती है, मगर करीब साल भर जर्जर घोषित करने के बावजूद भी इस भवन पर कोई मरम्मत का या कोई भी है आज तक सरकार ने कोई बजट जारी नहीं किया गया है। सर, ये जो भूमि है इनमें कितने कमरे जर्जर घोषित किए गए हैं? सर, कलेक्टर साहब के आदेशानुसार एक बार चूरू जिले से पीडब्ल्यूडी विभाग से एन साहब आए थे और उन्होंने विद्यालय के भवन का निरीक्षण किया था। हमारे विद्यालय में कुल 50 कमरे हैं, उनमें से उन्होंने 21 कमरों को जर्जर या कंडम घोषित किया और उसके आधार पर श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी ने विद्यालय भवन को जमींदोज करने का आदेश पारित किया। उसकी अनुपालना में विद्यालय प्रबंधन समिति एवं स्टाफ के सदस्यों ने बैठक लेकर श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी से यह निवेदन किया है कि जो 21 कमरे उन्होंने जमींदोज किए हैं उनमें से 6 कमरे पहले से ही जर्जर हमने घोषित कर रखे थे, उनमें कक्षाएं नहीं लगा रहे थे। बाकी जो 15 कक्ष हैं उनको अगर वृहद निर्माण में लेकर के उनका जीर्णोद्धार कराया जाए तो वो भवन बच्चों के लिए बैठने के लिए
सही हो सकते हैं, सही दिशा में पूर्ण हो सकते हैं, उनमें कक्षाएं लग सकती हैं। तो हमने श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी से इस बात के लिए निवेदन किया हुआ है। ये जो विज्ञान संकाय के जो बच्चे हैं वो उनको भौतिक प्रयोगशाला, रसायन प्रयोगशाला, इनमें आप प्रायोगिक मतलब कहाँ कराते हैं, जबकि ये तो उन्होंने जर्जर घोषित कर दिया था सरकार ने। तो अभी वर्तमान में मतलब ये प्रायोगिक मतलब बच्चे हैं वो कहाँ करते हैं? सर पिछले सत्र से जब श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी महोदय का ऑर्डर आया था, उसके बाद में जो कमरे उन्होंने जर्जर घोषित किए हैं, उनमें से एक हमारे भौतिक विज्ञान की और रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला भी शामिल है और कक्षा कक्ष भी हैं। उनको हमने पूर्णतः बंद कर रखा है, उनमें बच्चों की कक्षाएं नहीं लगाते हैं और तब से बच्चे प्रायोगिक परीक्षा का कार्य नहीं कर पा रहे हैं। और पिछले साल आपने भी देखा होगा, बारिश की वजह से 2-2.5 महीने तक यहाँ पानी विद्यालय के भवन में भरा रहा था, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई भी बहुत बाधित हुई और इस वजह से विद्यालय के नामांकन पर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। तो ये बोर्ड की जब परीक्षा हुई थी तो इन बच्चों का प्रायोगिक मतलब आप एग्जाम कहाँ लिया था सर? बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षा में इनका दूसरी जगह लिया गया था सर, दूसरे विद्यालय में। सर आप इस भवन के लिए आपने क्या क्या प्रयास किया और अब आपकी मतलब सरकार से क्या उम्मीद है? सर हमारे सरकार से और विभाग से हमने जो विद्यालय प्रबंधन समिति की मीटिंग ली, स्टाफ की मीटिंग ली, उससे हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि विद्यालय भवन का पुनः अवलोकन कराया जाए, उसका सर्वे करवाया जाए और उसके बाद में ये जो 15 कक्षा कक्ष हैं इनके लिए वृद्ध रिपेयर में लेकर इनको बजट स्वीकृत किया जाए, ताकि उन कक्षा कक्षों को और जो लैब अभी जो बच्चों के काम नहीं आ रही हैं उनको पुनः जो बच्चों के लिए पढ़ाई के काम में ली जा सके। और भामाशाहों से भी मेरा निवेदन है कि वो इस कार्य के लिए आगे आए, पुनित कार्य के लिए, क्योंकि आप तो जानते हो यह विद्यालय बहुत ही ऐतिहासिक विद्यालय है और ऐतिहासिक धरोहर कह सकते हैं इसको सुजानगढ़ का, क्योंकि इसमें काफ़ी सालों से बहुत बड़े बड़े डॉक्टर, भामाशाह, बिजनेसमैन सब लोग पढ़े, नेता सब पढ़े हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वे लोग भी आगे आए और इसको जीर्णोद्धार कराएं, जमींदोज नहीं। अब देखना यह है कि सरकार इस बिल्डिंग को पूर्ण रूप से जमींदोज करती है या नहीं। यदि संपूर्ण बिल्डिंग को जमींदोज करती है तो बच्चों का अध्ययन कहाँ होगा? कब तक बिल्डिंग तैयार होगी और क्या विज्ञान विषय वाले बच्चे प्रायोगिक लैबों से कब तक वंचित रहेंगे? सुजानगढ़ से विनोद प्रजापति की रिपोर्ट।